मैं रितकेश सहाय आपका स्वागत करता हूं लक्ष्य अकेडमी के चैनल में। हमने पहला स्टेट का पेपर सॉल्व किया था। स्टेट का दूसरा टेस्ट सीरीज आपके सामने आ गया है। वीडियो आने में काफ़ी देर हुई, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आगे से कोशिश रहेगी वीडियो आपको टाइम से टाइम मिलता रहेगा। पेपर 12 तारीख को संपन्न हुआ, 12/11 को। चलिए अपना करंट अफेयर का पोर्शन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा 182 मीटर। 182 मीटर इसकी लंबाई है। अगर आधार से ले लें तो इसकी आधार से लंबाई होती है 240 मीटर। राम सुतार जी द्वारा बनाया गया है, लर्सन एंड टर्बो कंपनी द्वारा। गुजरात में स्थित है यह मूर्ति स्टैचू। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ड्रीम 11 ने कितने करोड़ रुपए में IPL 2020 सीजन के लिए स्पॉन्सरशिप राइट्स खरीदे हैं? तो इसका सही आंसर होगा 222 करोड़। बहुत ही ईजी है। 222 करोड़ रुपए में ड्रीम 11 ने IPL 2020 सीजन के राइट्स खरीदे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में स्थित बनास डेयरी एशिया की सबसे बड़ी डेयरी पशु गोबर से CNG का उत्पादन करने के लिए एक अभिनव परियोजना लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा गुजरात। गुजरात इसका सही आंसर है। बनास डेयरी एशिया की सबसे बड़ी डेयरी है जो गुजरात में स्थित है और इसके द्वारा CNG उत्पादन करने की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। G20 शिखर सम्मेलन का समापन अवसर पर भारत को किस वर्ष G20 के आयोजन की मेजबानी मिली? तो आपको ज्ञात है G20 का शिखर सम्मेलन अभी सऊदी अरेबिया में हुआ और वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा यह संपन्न हुआ और इसमें 2021 में इटली के लिए, 2022 में इंडोनेशिया के लिए और 2023 में इंडिया के लिए यह मेजबानी मिली है। तो इसका सही आंसर होगा 2023। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसरो ने सबसे वजनी उपग्रह का नाम क्या है जिसे फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया? जी हाँ दोस्तों, इसरो के सबसे वजनी उपग्रह का नाम है GSAT-11। GSAT-11 कुल 5,884 किलोग्राम का सैटेलाइट है और इसको यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया। मोस्टली इसका यूज़ किया गया है जो नेट की स्पीड को बढ़ाने के लिए। नेट के स्पीड को बढ़ाने में यह सहायता करेगा। अच्छा क्वेश्चन अगर आ जाए कि सबसे हल्का उपग्रह, तो सबसे हल्का उपग्रह है कलाम सैट V2। यह सबसे हल्का उपग्रह है इसरो का जिसको अंतरिक्ष विद्यार्थियों द्वारा बनाया गया। तो अगर सबसे भारी सैटेलाइट की बात की जाएगी, सबसे भारी उपग्रह की बात की जाएगी तो GSAT-11 और सबसे हल्के उपग्रह की बात की जाएगी तो कलाम सैट V2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक मास्क एक जिंदगी अभियान का आयोजन कर रहा है? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश एक मास्क अनेक जिंदगी, सही कर लीजिएगा, एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान का आयोजन कर रहा है। मध्य प्रदेश में रोको टोको अभियान भी चलाया गया था कोविड से बचने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस शहर को 2020 हेतु विश्व वास्तुकला राजधानी घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर है, आप सभी को पता है, रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो को यूनेस्को द्वारा 2020 के लिए विश्व वास्तुकला राजधानी घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व फोटोग्राफी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 19 अगस्त। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर होगा गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत का कैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया या फिर हिंदी में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन या किसान रेल को किस दो स्टेशनों के बीच हरी झंडी दिखाई गई? तो भारत की पहली किसान रेल को जो हरी झंडी दिखाई गई है वो देवलाली से दानापुर और भारत की दूसरी सबसे किसान रेल जिसको हरी झंडी दिखाई गई है वह है
अनंतपुर आंध्र प्रदेश में स्थित है, अनंतपुर से आदर्श नगर न्यू दिल्ली के लिए। तो पहली किसान रेल देवलाली से दानापुर और दूसरी किसान रेल अनंतपुर से आदर्श नगर। ठीक है, दूसरी किसान रेल जो है अनंतपुर से आदर्श नगर को, इसको साउथ की पहली किसान रेल कहा जा सकता है। साउथ में पहली, लेकिन पूर्णतया देखा जाएगा तो दूसरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जनवरी 2019 को किस राज्य में नमक सत्याग्रह स्मारक का उद्घाटन किया? तो एकदम इजी है इसका आंसर, गुजरात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया? हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र घोषित विकसित किया गया उत्तराखंड में। उत्तराखंड फूलों की घाटी के नाम से भी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अद्भुत अयोध्या पुस्तक किसने लिखी जो अयोध्या के इतिहास पर प्रकाश डालेगी? तो अद्भुत अयोध्या लिखा गया है नीना राय द्वारा। नीना राय द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है जिसमें अयोध्या के बारे में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व अंगदान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है 13 अगस्त को। 13 अगस्त सही आंसर है दोस्तों, विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है 13 अगस्त को। निम्नलिखित में से किस दक्षिण एशियाई मूल की महिला को डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा कमला हैरिस। कमला हैरिस ने अभी यह चुनाव जीत भी लिया। आगे देखेंगे, जहने बचपन समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था? जहने बचपन नहीं, जश्न बचपन है ये। जश्न बचपन समारोह का आयोजन किया गया नई दिल्ली। नई दिल्ली, केजरीवाल साहब की दिल्ली है। इस समय कोविड काफ़ी फैला हुआ है वहाँ पे। आगे देखते हैं क्वेश्चन, विश्व हाथी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। 12 अगस्त को ही आप अभी देखे हैं, 12 अगस्त को ही आपका मनाया जाता है, 12 अगस्त को आपका मनाया जाता है हाथी दिवस। और 12 अगस्त को ही अगला क्वेश्चन भी है आपका अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, यह भी 12 अगस्त को ही मनाया जाता है। तो इस तरीके से दोनों दिवस आप याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी 12 अगस्त मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस विश्व हाथी दिवस भी 12 अगस्त मनाया जाता है। और विरासत पशु, भारतीय विरासत पशु के रूप में भी हाथी को जाना जाता है ना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का विरासत पशु कौन सा है, तो हाथी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रेन 18 के संबंध में विचार करें। यह ट्रेन रहित या इंजन रहित ट्रेन है, यह मेक इन इंडिया के तहत निर्मित है, यह चेन्नई रेल कोच फैक्ट्री में तैयार की गई है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल पहला, पहला और दूसरा, पहला और तीसरा, ये सभी। तो इसका सही आंसर है ये सभी। तो आपको बता दूं मैं ट्रेन 18 के बारे में ये सभी जानकारियाँ सही हैं। अगला क्वेश्चन देखें, विश्व संस्कृत दिवस 2020 निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो जैसे देखिए, विश्व संस्कृत दिवस जो है ये जो भी मनाया जाएगा ये श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाएगा। श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन में मनाया जाता है। तो विश्व संस्कृत दिवस जब भी मनाया जाएगा श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाएगा। तो 2020 में श्रावण पूर्णिमा पड़ी थी 3 अगस्त को। ठीक है, 2020 में श्रावण पूर्णिमा पड़ी थी 3 अगस्त को। तो इस दिन 2020 में विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया 3 अगस्त को। अगर यही बात की जाए आपकी 2021 के बारे में, 2021 में कब मनाया जाएगा? तो 2021 में पड़ेगा श्रावण पूर्णिमा 22 अगस्त को। तो 2021 में श्रावण पूर्णिमा 22 अगस्त को पड़ेगा। तो संस्कृत दिवस 2021 में 22 अगस्त को मनाई जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण के लिए किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर है सृजन। सृजन नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया गया है रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण के लिए। अगला देखेंगे, अगस्त 2020 में किस देश ने महात्मा गांधी की प्रतिमा को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला किया? तो इसका सही आंसर है ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2019 में सर्वाधिक FDI अंतःप्रवाह किस देश में हुआ? तो इसका सही आंसर है अमेरिका। अमेरिका में 2020 के अनुसार 2019 में सबसे अधिक FDI का अंतःप्रवाह हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोहतांग सुरंग 8.8 किलोमीटर का निर्माण निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला में किया गया? तो इसका सही आंसर है पीर पंजाल रेंज।
अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2019 में FDI के अंतर प्रभाव में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत स्थान पर रहा 9वें स्थान पर भारत रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26, चेंजिंग इंडिया किसके द्वारा लिखित है? तो चेंजिंग इंडिया लिखित है मनमोहन सिंह जी के द्वारा। मनमोहन सिंह जी आपके पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व RBI गवर्नर। और एक क्वेश्चन और भी बनता है कि ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जो RBI का गवर्नर भी रहा है और भारत का प्रधानमंत्री भी रहा है? तो इसके मनमोहन सिंह का सही आंसर होगा। मनमोहन सिंह जी ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो RBI के गवर्नर भी रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोविड-19 में सुरक्षित व्यावसायिक और निजी यात्रा हेतु ग्रीन लेन किस देश की पहल है? तो इसका सही आंसर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंगापुर के द्वारा ग्रीन लेन सुरक्षित यात्रा करने के लिए बनाए गए। अगला देखते हैं, सिंगापुर के साथ ग्रीन लेन में जुड़ने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो सिंगापुर के साथ ग्रीन लेन में जुड़ने वाला पहला देश है जापान पहला देश है जो सिंगापुर के साथ जुड़ा है। आगे देखेंगे, भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चिप का नाम क्या है? तो भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चिप का नाम है शक्ति। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, स्वदेशीकरण की बात हो रही है, मेक इन इंडिया की बात हो रही है। तो जितनी भी चीज़ें भारत में बन रही हैं उस पर आपको विशेष ध्यान देना होगा, करंट में उस पर ज़्यादा फोकस रखना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लाल किले में 21 अक्टूबर 2018 को आज़ाद हिंद सरकार गठन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो इसका सही आंसर है 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। ये था आपका स्टेट 2 का सॉल्व करंट अफेयर्स सेक्शन का। अब हम जल्द ही आपके साथ जुड़ेंगे साप्ताहिक करंट के साथ, उस पर काम चल रहा है। हर सप्ताह करके महीने में 4 बार आपको 4 वीडियो उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसमें आपको साप्ताहिक करंट का अवसर प्राप्त होगा। साप्ताहिक करंट आप एक साथ पा सकते हैं। अपनी तैयारी स्टार्ट रखिए, जारी रखिए, बहुत ही जल्द फोकस्ड होकर तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।